गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखिए बीपीएससी सीडीपीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। और देखिए अगर बाकी का आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ बीपीएससी सीडीपीओ 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें बाकी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए टैंक सिंचाई आपका तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट करा, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो प्रथम जहाँ आएगा तो जॉन ट्रिनब्रेगन और रर्नार फ्रिस को दिया गया। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ दे कि प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था तो वो आपका हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, जहाँ भारतीय का पूछेगा अर्थशास्त्री प्रथम तो नोबेल पुरस्कार विजेता आपका अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट करा है, निम्नलिखित में से किस प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है, अर्थात रेड बुक जो डेटा है उसमें सम्मिलित है। तो आपका ये है जंगली उल्लू, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है। तो इसका जो है 10वां डैन है, वो आपका सर्वोच्च उपाधि है। नेक्स्ट करा, आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है। तो आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल आपका मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आप देखेंगे ऑप्शन बी में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो आपका एलोरा है। नेक्स्ट, अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता हैं। तो अरुंधति राय आप देखेंगे इसमें द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस के लेखक हैं, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसको ग्रिड तंत्र के नाम से जानते हैं, जो एक बॉक्स की तरह बनता है, जैसे कि आप इस तरह के देखे होंगे मोबाइल वगैरह में, अगर आपने यूज़ किया होगा तो इस तरह का जो लंबवत है इस तरह का बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है। पतन नगर मतलब समुद्र के किनारे नहीं अवस्थित है। तो इसमें देखेंगे आपका कैनबरा जो है वो नहीं है। कैनबरा आपका किसका राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट करे, किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है। पेंशन का उसका निर्धारण कौन करता है आपका, तो ये है भारत के संचित निधि को। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट करे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो ये सबको पता होगा, ये आपका बदायूनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है। तो वन महोत्सव मनता है आपका 1 जुलाई। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपका गुजरात का है। नेक्स्ट करें, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है। तो क्षेत्रमापी आपका यूज होता है क्षेत्रफल के लिए, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था, अर्थात इसको यूनाइटेड स्टेट कौन बोला था। तो रूजवेल्ट द्वारा इसको उत्पत्ति किया गया था। नेक्स्ट, वैट किस पर लगाया जाता है। तो वैट आपका लगता है उत्पाद और बिक्री के सभी चरण पे। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, करे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को। 8 मार्च इसमें से नहीं है तो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट करें, नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो आपका मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पदधारकों को हटाने का प्रत्यावाहन प्रावधान कहाँ लागू किया गया था। तो ये आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो ये आपका अनुच्छेद 170 है। नेक्स्ट देखिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है। तो ये देखेंगे वाणिज्यिक मूल्य वाला जो कर्क है वो आपका क्वेस्टर स्पेसीज से मिलता है। ठीक है, मतलब किस स्रोत से मिलता है ये क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आपका हो जाएगा क्वेकर्स स्पेसीज से। नेक्स्ट चलते हैं, 23 का जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, जनरल डायर। नेक्स्ट, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। ठीक है, तो ये आपका चीन है। नेक्स्ट, 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है। तो अंत्योदय योजना किससे है आपका,
कौशल विकास से, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से है। फिर चलते हैं, आपका 26 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट का डेट कितना होता है, 65 साल। नेक्स्ट कह रहा है मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो मनियरों का राजकुमार हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं, ऑप्शन डी पे है, ठीक है, देखिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है किस नियम में कहा गया है कि लगातार स्वाद और वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है। तो ये आपका है एंजिल का नियम। नेक्स्ट बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। तो ये आपका संगीत नाटक एकेडमी से, नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये आपका 1985 है। और ये अगर आपका पूछे तो ये आपका किस अनुसूची में है, तो 10वां में, ठीक है। आगे चलते हैं, 1985 क्लियर हो गया। चलिए 32 देखते हैं। कर रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो ये आपका मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की आया था विफलता, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। तो ये आपको देखिए शेर शाह द्वारा पराजित किया गया था, किस में, आपका कन्नौज के युद्ध में। ये कन्नौज का युद्ध जो हुआ था उसमें भारत को छोड़ के वो भाग गया था। नेक्स्ट 34 कर रहा है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपका कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है उसको हम लोग चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। 35 देखिए कर है किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। तो ये आपका असहयोग आंदोलन है। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। तो ये आपका है लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट कर है अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था। तो ये आपका है ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है। तो गॉडविन ऑस्टिन आपका एक तरह का शिखर है। नेक्स्ट कर रहा है कि टाइफून प्रायः आते हैं कहाँ। तो टाइफून हमेशा आपको आता है जापान के समुद्री क्षेत्रों में, चीन और जापान हो जाएगा चूँकि चीन से सटा हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका 39 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। तो नहीं है, देखते हैं। फसलों की विविधता है ही कृषि से। फिर कह रहा है बड़े फर्मों का अधिकार, ये आपका भी नहीं है। बाकी प्राकृतिक पर अधिक निर्भरता रहेगा ही, उत्पादकता का निम्न स्तर जो है। तो ये आपका बी जो है वो संबंधित नहीं है, अभिलक्षण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है अंतरण आय होती है। तो अंतरण आय एक तरह का आपका उत्पादन प्रक्रिया से नहीं बनी होती है, वह आय होती है अंतरण आय, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है विश्व व्यापार संगठन किसका स्थान लिया है। तो विश्व व्यापार संगठन देखेंगे गैट का आपका पूर्व नाम था गैट, और इसका अभी विश्व व्यापार संगठन नाम रखा गया। नेक्स्ट चलते हैं 43, करे भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है। अर्थात एक तरह से बोल सकते हैं कि उनका कार्यकाल कितने साल तक का होता है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 साल, ठीक है। नेक्स्ट करे संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें। तो आपका उद्देशिका में है। नेक्स्ट किस राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये आपका महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट 46 कर है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उस समिति को हम लोग क्या बोलते हैं। तो तदर्थ समिति बोला जाता है उसको। नेक्स्ट कर है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, पुस्तक किसने लिखा था। तो ये आपका कपिल देव द्वारा लिखा गया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट कर है अपमार्जक क्या है, अर्थात अपमार्जक का यूज कहाँ होता है।
तो शोधन अभिकर्ता में होता है, शोधन अभिकर्ता के रूप में। नेक्स्ट 49 का निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। यहाँ देखिए खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल दिया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग। जीव मिल्खा सिंह जो है वो धावक हैं, यहाँ मिल्खा सिंह देखिए फुटबॉल दिया है, तो ये ऑप्शन ही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी देख लीजिए आप, सानिया मिर्जा टेनिस से हैं ही, साइया नेहवाल आपका बैडमिंटन से हैं, विश्वनाथ आनंद शतरंज से है ही, ठीक है। ये 49 हो गया। 50 क्वेश्चन करा है कि हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कहाँ, किस जगह पे पूछ रहा है आपका, कहाँ दिया जाता है, तो ये आपका स्टॉकहोल्म में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडेंट एजेंट इसमें आपका कौन है सबसे ज़्यादा, तो फ्लोरीन होता है। फिर करें मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है, क्यों मानेंगे, क्योंकि इसमें जो है सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ठीक है, तो हम इसलिए इसको मानेंगे कि सबसे अच्छा है, क्योंकि बिना कीटनाशक, बिना किसी माने रसायन के बिना वो बनता है, इसलिए हम लोग उसको उपयोगी मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 53 करा है कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है, तो देखिए ब्लीच जो होता है हम लोग उसे जानते हैं, ब्लीच में क्या पाया जाता है आपका मेन रूप से OCl2 होता है, तो उस तरह से इस ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा नज़र आ रहा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखिए क्लोराइड है, इसमें भरा हुआ है क्लोराइड, तो आपका हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, चूँकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन करेक्ट। आगे चलते हैं, 53 हो गया। 54 देखिए कर है प्रतिरोधिकता का यूनिट क्या है, ठीक है, यहाँ प्रतिरोधिकता लिखा हुआ है, तो प्रतिरोधकता या प्रतिरोधिता यहाँ दिया हो तो हम प्रतिरोधिता ही पढ़ेंगे। प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है, तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, प्रतिरोधक यहाँ होना चाहिए, तो V इक्वल टू IR, ठीक है, तो यहाँ प्रतिरोधक R इक्वल टू हो जाएगा V/I, ठीक है, तो I इधर आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा है ऐसे करा है कि एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये आपका मकड़ी का होता है। नेक्स्ट करा है कि चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है, मतलब इसको हम लोग साल्टपीटर के नाम से, ऐसे हम लोग जानते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका साल्टपीटर है, तो इसको हम लोग सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करा है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो अत्यधिक किण्वन का मतलब होता है कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है, ऑप्शन डी है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने का एक पद्धति है, तो ये हो गया डी करेक्ट। नेक्स्ट करा है 58 इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इंटरनेट में पूछ रहा है, ऑप्शन देखेंगे तो मेरा पैकेट जो है वो हो सही आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फिर करा है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए, तो इसमें कितना पाया जाता है आपका 700। नेक्स्ट करा पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र जो है उस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो AG टेंसले ने, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, तो यह क्या दर्शाता है, मतलब समतापी प्रक्रिया है, यह बताना है क्या होता है, या रुद्धोष्म प्रक्रिया है, तो ये आपका रुद्धोष्म हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहा जाता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। नेक्स्ट कर रहा है गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपके डैम्लर द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 64 क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है, तो वृक्ष संवर्धन आपका नाम से ही लग रहा है कि वृक्ष संवर्धन का मतलब क्या होता है, वृक्ष से, तो वृक्ष इसमें देखिए वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी, ये सबको पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट चलते हैं करा 66 कि वेंटूरीमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ये तरल के प्रवाह की दर को मापता है। नेक्स्ट करा कि नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था, ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे, चार्ल्स डार्विन, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ का। नेक्स्ट करा है कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होती है, तो ये आपका विटामिन सी है।
नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं, मतलब एक ही यूनिट होता है। तो देखिए इसमें पहला में दिया हुआ बल और शक्ति नहीं है, कार्य और ऊर्जा। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ कार्य और ऊर्जा, ठीक है, दोनों का जूल आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेगी। परीक्षाओं से संबंधित जितनी भी मटेरियल हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा कॉम्पिटिटिव के लिए। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला 70 क्वेश्चन अब इस पे कर रहा है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। तो इसमें देखिए हम देखेंगे तो अधिक ऊष्मा चालकता जो है वो प्रक्रिया अपनाएंगे। नेक्स्ट करा है कि रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग। तो देखेंगे तो आपको लिखने की क्रिया जो होती है उसमें क्या होती है, तो पहले अंतर्वस्तु को मिटा देती है। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्टिकल डिस्क आप देखेंगे तो इसमें वर्म डिस्क जो है वो आपको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट करा है कि एपीआई का पूरा नाम क्या है। तो एपीआई का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए ए ऑप्शन में ही है। फिर चलते हैं 74 का नाभिकीय रिएक्टरों में किस को विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका ग्रेफाइट होता है, या फिर आप कैडमियम के छड़ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें ग्रेफाइट है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 75 का सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण देखेंगे तो अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम जो है पीले क्षेत्र में उत्सर्जित होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 76 कर है किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो ये आपका 1956 है। नेक्स्ट चलते हैं 76 के बाद आते हैं 77 पे कर है अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ये ऑप्शन देखेंगे आपका संसद को है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे हमारा तो कन्नड़ काव्य जो है वो ज़्यादा इसमें रहा, और इसमें कैलाश मंदिर भी महत्वपूर्ण था। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। चलते हैं 79 का रहा है कि रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने अल्होल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था। तो इसमें देखेंगे मेरा ऑप्शन तो वो मिलेगा, देखिए सी है पुलकेशिन द्वितीय, यहाँ है वन तो होगा नहीं, पुलकेशिन द्वितीय है ऑप्शन सी पे। नेक्स्ट करा है मैन कैम्प का लेखक कौन थे। तो ये सबको पता है हिटलर। नेक्स्ट करा है दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत ये सबको पता है कि 1526 में जैसे ही वो स्थापित हुआ था मुगल काल, तो उसकी राज्यकाल समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट करा है कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे। तो उस समय कितने सदस्य थे ये मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया है, 313, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कह रहे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस, ये जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, कह रहे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था। तो देखिए ये निर्णय लिया नहीं गया था, ये चूँकि आपका इंटरनेशनली मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो ये आपको यूएन जो है वो आपको उसको दिया था 2001 में कि आप इसको मना सकते हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। तो ये आपको 2007 में हुआ था, सॉरी 2001 नहीं, ये 2007 की बात है। 2007 में ये यूएनए को भेजा गया था, 2007 में इसको फिर प्रमाणिकता मिल गई थी कि आप यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मना सकते हैं। तो इसमें मेरा कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ई हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कराए कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। मतलब हमारे देश में अगर कोई नया राज्य गठन होता है तो उसकी स्वीकृति कौन दे सकता है, ये आपका संसद दे सकता है। नेक्स्ट कराए कि भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो ये आपका अवरक का है। नेक्स्ट 86 का है कि प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो देखिए जहाँ सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है उसको पेडोकॉल बोलते हैं, और उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा वो क्षारीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं
तो कह रहा है कि कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसको हम लोग कुल, डी ऑप्शन हो जाएगा, कुल प्रति भूमि इक्वल टू निवल बुआई की गई भूमि आपका कृषि भूमि के बराबर होती है। नेक्स्ट करा है अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये फल आवरण पे होता है, मतलब फल के ऊपरी सतह पे ये पैदा होता है मॉर्फिन। नेक्स्ट आते हैं, करें निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है, तो इसमें देखिए आपका समोच्च कृषि जो है वो मृदा संरक्षण की जैव पद्धति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट करें ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, मतलब ये किस तरह की शर्करा का है, तो ग्लूकोज जो होती है वो मेरी आपका हेक्सोस शर्करा का श्रेणी में आता है। नेक्स्ट करें जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका 0 होता है, 1 भी नहीं होता है। नेक्स्ट करें 91 हो गया। 92 देखते हैं, करें हस्त लिपियों में मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, तो ये आपके विलियम जोन्स थे, डी ऑप्शन पे हैं। नेक्स्ट करें आपका 92 इसका विलियम जोन्स नहीं, ये होगा आर सामा शास्त्री, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, चूँकि इसको देखिए ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 93 चलते हैं। 93 क्वेश्चन करें निम्न में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है, तो देखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे तो करें नीलगिरी, फिर आपका है नंदा देवी भी नहीं है, सुंदरवन मनार की खाड़ी जो है वो आपका जीवमंडल का निश्चय है। नेक्स्ट करें इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है, तो देखिए इसरो आप सिंपल बात जानते हैं, इसरो आपका कर्नाटक में इसरो का सेंटर पड़ता है। नेक्स्ट करें कि समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है, तो ये आपका ध्रुवण के कारण होता है, पोलराइजेशन के कारण। नेक्स्ट करें एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, तो उसका त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, शून्य रहेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगी, तो ये आपका अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 96 हो गया। 97 चलते हैं, तो कह रहा है कि मानसून के निवर्तन इंगित होता है, मानसून का कैसे पहचान होता है, तो देखिए यहाँ आपको कूट में चूज करना है, तो कूट में देखिए यहाँ हम लोग चूज करेंगे, तो कह रहा है कि साफ आकाश से, ये तो आपको साफ आकाश से पता चल जाएगा। फिर कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है, नहीं। फिर स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तापमान भी इसका कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो केवल आपका ए जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसमें देखेंगे एक स्टेटमेंट सही है, तो ए आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 98 करें किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो ये तो सबको पता होगा, आपको बेंगलुरु को बोलते हैं। नेक्स्ट करें कि टेलनेट का तात्पर्य क्या है, टेलनेट आपको टेलीफोन नेटवर्क को बोला जाता है। नेक्स्ट करें निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, तो सबसे कम देखते हैं गलनांक इसमें पारद है, चूँकि ये शुरू में ही आपको गला हुआ थी, पारद जो है वो गला हुआ रहता है, पारा जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट करा है कि राष्ट्र संघ की प्रसंविदा के आरेखण के बाद यह किसने कहा था, ए लिविंग थिंग इज बर्न, ए लिविंग थिंग इज बर्न कहने वाले आपके व्यक्ति हैं वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट करा है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था कहने का मतलब किस पे आधारित थी, कृषि पे। नेक्स्ट किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये आपका शाहजहां था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ किया था, तो ये आपका राजस्थान है, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक आपके देखते हैं इसमें ऑप्शन अशोक दिया हुआ है, फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। और आप इसमें अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में आप अगर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ऐसे मैं इसको बता दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य थे, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा के राज दरबार में रहते थे, ठीक है। जल्दी आगे चलते हैं।
कह रहा है कि ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ताजमहल सबको पता होगा, ये आपका शाहजहां है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो चुनाव आयोग का स्थापना अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। नेक्स्ट, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई है। तो ये आपका अशोक मेहता है, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट, कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे तो अभी 193 ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तो कह रहे निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आप मैप देखेंगे तो इसमें आपको अफ्रीका जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। चूँकि अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहाँ से कि आपको तीनों रेखाएं जो है गुजरती है, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। तो अफ्रीका जो है इस तरह से हम लोग उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध सब में स्थित हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध में जांच की है। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखेंगे मेरा तो सरकरिया आयोग है, सी पे। नेक्स्ट, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये 1895। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये आपका सहारा है, सी ऑप्शन पे है। नेक्स्ट कर है भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये आपका लगभग 60% जो जनसंख्या वो कृषि पर निर्धारित है। नेक्स्ट कर है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। तो इसमें मंडल के अनुसार बताना है। तो देखेंगे आपका बहिर्मंडल में है वो तीव्रता ताप की जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मतलब कम दूरी पे ज़्यादा तापमान मिलती है। नेक्स्ट करा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 10 के पावर -6 के बराबर, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अरे भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इन सबको ये तो सबको पता होना चाहिए, आम। नेक्स्ट करा है लघु ज्वार भाटा होती है, किस तरह की होती है भाई। तो वो कमज़ोर होती है, दुर्बल होती है, लघु नाम से ही पता चल रहा है। आगे चलते हैं, करें सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है। जो सहारा मरुस्थल की बात कर रहा है किस हिस्से में स्थित है। तो आपका उत्तरी में पड़ता है। करें बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है। तो आपका ये प्रशांत महासागर है, डी पे, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार जो हैं वो कौन है। तो ये आपका अभिनेंद्रनाथ टैगोर हैं। ये देखिए भारत माता पेंटिंग जो है वो अभिनेंद्रनाथ टैगोर का है। नेक्स्ट करा है 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ हुड की खोज की थी। तो ये आपके खोजकर्ता थे बार्थोलोमियोडियस, ठीक है, बार्थोलोमियोडियस थे, सी ऑप्शन पे है। नेक्स्ट करें टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। करें एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो ये आपका भारत है। नेक्स्ट करें भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, अर्थात शिथिल काल कितने से कितने महीने को माना जाता है। तो ये आपका जनवरी से जून तक को हम लोग शिथिल काल के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट करा है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी। तो ये आपका इरविंग फिशर ने। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट करें कि 127 के बाद 128 क्वेश्चन देखते हैं। तो करें किर्थ किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ क्या है। आपका इसमें अस्थिर वृद्धि प्रारंभ होता है, उसको हम लोग उत्कर्ष अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मतलब वहाँ से उत्कृष्ट होता है। नेक्स्ट कर रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 10 जो है दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो ये आपका गुप्त है, ठीक है, गुप्त काल के समय। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म जो है
वो गलत बताना है, ठीक है। तो देखिए स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा ये आपका गलत है, ऐसे ही गलत है, ऊपर में ही मिल गया आपका, बाकी आप देखने की कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट करा है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में किसको रोलैंड ग्रोसेस टाइटल भी कहा जाता है? तो रोलैंड गैरोस के नाम से हम लोग जानते हैं आपको फ्रेंच ओपन को, ठीक है। आपका ग्रैंड स्लैम यही चारों दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। इन 4 टेनिस का टूर्नामेंट जो है इसको हम लोग ग्रैंड स्लैम टाइटल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कर है कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? तो ये आपका देखिए चारुचलता है, चारुलता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं की गई थी? तो देखिए मालगुडी गुड्डेज है ही, ठीक है। फिर देखिए आपका स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स है ही, गाइड आपका है ही, बहुत पॉपुलर है इनका। तो आपका एक बच गया गार्डनर, ये आपका नहीं होगा। नेक्स्ट कर है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की के साथ साझी सीमा नहीं होती है, अर्थात किसके साथ सीमा इसका साझा नहीं होता है पुडुचेरी का? तो ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपका कर्नाटक से नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीतलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो देखिए बीतलीय आग्नेय शैल जो है, आग्नेय शैल का उदाहरण इसमें देखिए नहीं मिलेगा आपका। ग्रेनाइट जो है वो नहीं है, ये आपका अवसादी का आता है ग्रेनाइट, बाकी तो बैसाल्ट, स्लेट और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 37 का है कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो ये संशोधन करने का बोल रहा है कि किस अधिकार के तहत किया जा सकता है? तो ये संसद द्वारा किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, करें विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय किस तरह की आय के अंतर्गत आती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो विदेशों से अर्जित आय का अंश है, ऑप्शन ये आपका ऐसे ही बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। कर है 39 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो ये आपका वस्त्र उद्योग है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा उद्योग जो है जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त है, अर्थात बड़ा उद्योग तो वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये आपका राज्यसभा है, जिसके अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, अब देखिए चूंकि ये आ गया मैथ, ये मैथ है 20 दिन में कार्य और 30 दिन में कार्य, तो आप सभी को पता है कि जो आपका मैथ बनता है वो अगला वीडियो में मिलेगा। तो इसको मैं वीडियो थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा या फिर सुबह में दे दूंगा। जैसे कि अभी करंट अफेयर्स की भी वीडियो डालनी है, तो आप लोग को करंट अफेयर्स भी देना है, तो चाहूँगा कि मैं इसको कल सुबह डाल दूँ वीडियो को। तो मिलते हैं आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक आप